तो हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो अपने आप को पहले से वो आपको मोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ केवल मत बनिए, अनकंफर्टेबल जोन में चले जाइए, जाने बिना उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। शेयर मार्केट दोस्तों, आपने ये शब्द कई बार कई लोगों के मुंह से सुना होगा और कई जगह इसे लिखा भी हुआ पाया होगा। आखिर होता क्या है ये शेयर मार्केट, और इसमें लोग अपनी एक्टिविटी कैसे करते हैं, कैसे शेयर को बाय और सेल किया जाता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा इन वीडियोस में जीरो से। दोस्तों, जो शेयर मार्केट शब्द है ये बहुत पुराना शब्द है। दोस्तों, शेयर मार्केट वो जगह है जहां हम किसी स्टॉक मतलब कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई टाटा की हो गई, या फिर कोई अडानीज की हो गई, या फिर रिलायंस हो गई, वो बड़ी बड़ी कंपनी में इन कंपनियों के नाम ही ले रहा हूँ, और जो छोटी कंपनियां हैं वो भी इसमें लिस्टेड हैं। तो शेयर मार्केट में इन सब कंपनियों की खरीद फरोख्त होती है। खरीद फरोख्त से मतलब या तो ये बेची जाती है या फिर खरीदी जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कैसे मुमकिन है कि कोई कंपनी इतनी बड़ी एकदम से खरीदी भी जा सकती है और एकदम से बेची भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूं रिलायंस की, तो आप भी इस कंपनी को खरीद सकते हैं। बहुत लोगों को ये एकदम शॉकिंग लग रहा होगा कि इतनी बड़ी रिलायंस जैसी कंपनी जिसकी मार्केट कैप ही लगभग 20 लाख करोड़ से ऊपर की है, उसे हम कैसे बाय कर सकते हैं। तो ये सब होता है दोस्तों शेयर से। और जो यहाँ पर शेयर के प्राइस हैं वो यहाँ पर काफी छोटे चलते हैं। छोटे कहने से मतलब या तो वो 0.5 के भी शेयर प्राइस हो सकते हैं अगर छोटी कंपनी है। बड़ी कंपनी है तो 1000 का भी हो सकता है, 5000 के भी हो सकते हैं, और यहाँ तक कि दोस्तों 1 लाख से ऊपर के भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं एक शेयर बताऊं आपको, MRF, जिसका शेयर प्राइस 1 लाख प्लस चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, जो शेयर मार्केट है इसमें 2 चीज आती है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को अभी के लिए हम साइड में रख देते हैं क्योंकि बहुत एडवांस लेवल है और इसे समझना हर किसी के बस की बात यहाँ पर नहीं होती है। पर ज्यादातर पैसा जो आप देखते हैं कि अमीर लोग हैं, और आजकल वीडियो चलती है कि जो 30 की उम्र से पहले पहले जो गाड़ी ले रहे हैं, इतनी महंगी महंगी लग्जरीज, BMW की, फरारी ले रहे हैं, लैम्बोर्गिनी ले रहे हैं, तो कहाँ से अफोर्ड कर रहे हैं, क्या उनके पास इतना पैसा है? तो हम इस चीज के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो भी हम जान लेते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में अपना पैसा दे रहे हैं और आपको वो अपने पैसे पर एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे रही है। अच्छा रिटर्न कहने का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में 5000 रुपए अपने लगाते हैं, आपने कहीं से भी 5000 का जुगाड़ किया और आपने किसी भी कंपनी में लगा दिए, ठीक है। और मान लीजिए वो कंपनी थोड़ा ग्रो करती है और आपके 5000 रुपए को 6000 रुपये में बदल देती है, यानी कि आपको कितने का 1000 का यहाँ पर प्रॉफिट होता है। ऊपर से उसमें 20 रुपए का, लगभग 20-24 रुपए का जो भी प्लेटफॉर्म का ब्रोकरेज होता है वो आपको देना पड़ता है। तो लगभग आपको अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो 950 रुपए का यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो ये कहां से आया? ये प्रॉफिट आया जब कंपनी ने अपनी ग्रोथ की मार्केट में, और मार्केट में आपका पैसा लगा हुआ था उस कंपनी में। तो जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ हुई, आपके पैसे की भी यहाँ पर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई दोस्तों। तो दोस्तों, ये है इन्वेस्टमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया होगा, और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा। प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा जिससे आपको क्लियरली पता चल जाए कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है, और ये दोनों क्या होती है, और मार्केट में इनका इतना बड़ा रोल क्यों है। दोस्तों, अगर किसी भी कंट्री में, अगर मैं बात करूं इंडिया की, अगर यहाँ पर शेयर मार्केट नाम की कोई चीज नहीं होती तो मैं समझता हूं आज इंडिया की GDP जितनी है उतनी बिल्कुल भी नहीं हो पाती। इंडिया की इकोनॉमी जहां आज 3rd नंबर पर पहुंचने को तैयार है उतनी भी नहीं हो पाती। मैं समझता हूं कि कहीं इंडिया अभी पीछे ही नहीं होता अगर हमारे कंट्री में ये शेयर मार्केट नाम की कोई चीज ही नहीं होती। दोस्तों, शेयर मार्केट को चलाती हैं 2 एक्सचेंज का मतलब NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुरानी एक्सचेंज है। NSE अभी हाल ही में आई है। हाल ही में आप ये मत समझिएगा कि 2-4 साल पहले। NSE आज की जनरेशन के लिए बहुत पुरानी है।
और अगर बीएसई की बात करें तो बीएसई तो बहुत ही पुरानी है। सबसे फर्स्ट एक्सचेंज जो आई थी इंडिया में वो थी बीएसई। तो एनएसई और बीएसई में कुछ खास फर्क है नहीं, थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस हो जाता है, ऊपर नीचे हल्का पॉइंट में होता है, बस हो गया। तो इन एनएसई और बीएसई में जो जितनी भी सारी कंपनी है इंडिया की वो सब लिस्टेड रहती है और उन्हीं के थ्रू हम यहाँ पर बाय और सेल उन कंपनीज में कर सकते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में लगभग 4-5 महीने पहले एक नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इंडिया की जो पुअर्टी है, गरीबी रेखा है, वो केवल 5% रह गई है, 5% से भी कम, यानी कि 4 पॉइंट कुछ के आसपास है। तो कैसे हो रहा है? क्योंकि जो इंडिया का यूथ है वो इतना वेल एजुकेटेड हो रहा है कि वो शेयर मार्केट को और बहुत सी चीजों को यहाँ पर समझने लग गया है। और आजकल कोई भी यूथ ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसके पास या आईफोन या फिर कोई और चीज या कुछ ना कुछ उसके पास ऐसी लग्जरी चीज जरूर होगी जो उसको पॉवर्टी लाइन से हमेशा ऊपर रखती है। तो ये कैसे आया दोस्तों अगर मैं बात करूं, अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है शेयर मार्केट को सीखने का, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने का। क्योंकि इंडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक केवल 3% लोग ही शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के बारे में अभी जान पाए हैं। तो सोचिए दोस्तों, अगर ये परसेंटेज बढ़कर 50, 60, 70, 80 पहुंच जाएगा तो कितना ज्यादा कंपटीशन इंडिया में रहने वाला है। इससे बढ़िया क्यों ना आप अभी से स्टार्ट कर दें इसको समझना, इसको पढ़ना और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस चीज को आप अगर जान ले अभी से, तो सोचिए आप अपने 50% और 80% में आने तक कितना यहाँ पर गेन कर सकते हैं और आपकी कितनी ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ हो सकती है। जरा दोस्तों इसको गौर से कभी अकेले में जरूर सोचिएगा कि आप क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आप आना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ी चीज आपकी यहाँ होती है। यहाँ कहने का मतलब आपका दिमाग, आपकी साइकोलॉजी। आप साइकोलॉजिकल क्या सोच रखते हैं, ये शेयर मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास नेगेटिव सोच है कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना नहीं कमा पाऊंगा या मैं इतना ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, तो सच मानिए दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जहां हैं वहां के वहीं रह जाएंगे। दोस्तों आपको बिल गेट्स की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए जो लगभग सभी लोगों को पता ही होगा, अगर थोड़ा सा उन्हें याद आ जाए। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, वरन अगर आप गरीब ही रहे और गरीब ही मर रहे हैं तो ये जरूर आपकी गलती है। क्यों? आपने प्रयास नहीं किया, आपने ट्राई नहीं किया कुछ नया करने का या शेयर मार्केट को जानने का। तो आज के टाइम पर शेयर मार्केट को जानना सबके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो रहा है और कई लोग इससे मिलियनर, बिलियनर बन रहे हैं। दोस्तों अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी ऐसे बहुत से यूथ हैं जो शेयर मार्केट को समझ के उसमें इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और उन्हें ना ही कोई जॉब करने की जरूरत है। दोस्तों शेयर मार्केट एक ऐसा जरिया है जो आपको घर बैठे बैठे एक अच्छी इनकम प्रोवाइड करवा सकता है। अच्छी कहने का मतलब एक लग्जरियस इनकम प्रोवाइड करवा सकता है। दोस्तों आपने 2 लोगों के नाम जरूर सुने होंगे, राकेश झुनझुनवाला जी और राधा किशन दमानी जी। तो ये इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहे जाते हैं जिन्होंने केवल इन्वेस्टिंग से ही अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया जिसे आज आप लोग ही नहीं सब लोग जानते हैं। सब लोग, अगर मैं नाम लूं राकेश झुनझुनवाला जी का, तो लगभग अगर मैं बात करूं तो इंडिया में 90% लोग सभी ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उनके बारे में बता पाएंगे। इनकी स्टोरी क्या है, ये कैसे अपनी सक्सेस तक पहुंचे, इन चीज के बारे में अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। प्लीज उन वीडियोस को आप जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बात की थी यहाँ पर साइकोलॉजी की। तो दोस्तों साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी होती है हमेशा पॉजिटिव रहना। अगर आप नेगेटिव ही सोच रहे हैं तो आपके पास हमेशा नेगेटिविटी आएगी और हमेशा आपको नेगेटिव ही चीजें मिलेंगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो हमेशा आपके साथ पॉजिटिव ही होता रहेगा। अगर आप सोचते हैं पॉजिटिव कि मैं पैसे कमा पाऊंगा शेयर मार्केट से, मैं बहुत अच्छा अर्न कर पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छी जगह पर घुमा पाऊंगा, बहुत अच्छे होटल में लेकर जाऊंगा, बहुत लग्जरियस कार्स में घूमूंगा, तो ये आपकी पॉजिटिव सोच है। और हाँ, एक दिन ये सोच आपकी सच भी होगी अगर आप दिल से इस चीज को सीखते हैं। और हमेशा अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा। अगर आपने अपने माइंड में नेगेटिविटी भर ली है पहले से, तो दोस्तों चाहे दुनिया के कितने बड़े ही मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना आ जाए,
आपको उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं कर सकते। तो हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हैं तो अपने आप को पहले से ही पॉजिटिव रखिए। दूसरी चीज आती है दोस्तों यहाँ पर रिस्क। पहला तो साइकोलॉजी जो मैंने आपको बताया था हमेशा पॉजिटिव में होनी चाहिए। दूसरी चीज होती है रिस्क। रिस्क लेना सीखिए दोस्तों। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप एक लिमिट के अंदर हो जाएंगे। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए आप एक सर्कल जैसी दिखने वाली चीज पर खड़े हैं, या मान लीजिए आप एक कहीं मिडिल पर खड़े हैं और आपने आपके चारों तरफ एक सर्कल कर दिया है। क्या दोस्तों, अब ये सर्कल क्या है, एक लिमिट है, और इस सर्कल के बाहर एक दूसरा बड़ा सर्कल है, उसके बाहर ढेर सारा खजाना रखा हुआ है। और ये दोस्तों जैसे जैसे आप इस सर्कल की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बहुत सी कठिनाइयां आपको देखने को मिलती हैं। हो सकता है इस सर्कल के बाहर कुछ कांटे रखे हो जो आपके पैर में चुभेंगे, लेकिन आपको सीखना यह है कि कहां पर मैं कदम रखूं जहां पर वो कांटा ना हो। कुछ ना कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर वो कांटा नहीं होगा। तो वही चीजें आपको इस सर्कल पर सीखनी है। तो यही चीज आपकी शेयर मार्केट में काम आती है कि आपको लिमिटलेस नहीं बनना है, अपनी लिमिट से बाहर जाना है, यानी कि आपको रिस्क लेना है। जब आप इस सर्कल के बाहर जाएंगे इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर रिस्क ले रहे हैं कांटों में अपने पैर रखने का। पहली बार में आपके पैर में जरूर कांटे चुभेंगे, ये मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं आपको। कोई भी पहली बार में इतना सक्सेस नहीं बन पाया है। आपके पैर में कांटे चुभेंगे, आप वापस आएंगे, लेकिन फिर आप प्रयास करेंगे तो दूसरी बार आप उस रास्ते पर नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते पर जाएंगे, वहां पर भी आपको कांटे चुभेंगे, आप फिर वापस आएंगे। तीसरी बार आप उस रास्ते से जाकर तीसरे रास्ते से जाएंगे, वहां पर भी कांटे चुभेंगे। इस तरह करते करते आपको 10 से 15 बार कांटे चुभेंगे और आप उस एरिया को जान जाएंगे कि यार यहाँ पर तो कांटे चुभ रहे, इसलिए मुझे इस एरिया को आइडेंटिफाई करके कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे मेरे पैर पर कांटे ना चुभे। तो कोई ना कोई स्पेस वहां पर जरूर होगा, जब आप वहां पर पैर रखेंगे तो आपको कांटे नहीं चुभेंगे। जैसे आपने वहां पर पैर रखा आपको कांटा नहीं चुभा, तो इसका मतलब आप अपने सक्सेस की फर्स्ट स्टेप पर पहुंच चुके हैं और आप ये जान चुके हैं कि कैसे हम शेयर मार्केट में कदम रख सकते हैं। अगर आप यहीं पर रहे तो क्या होगा, आप यहीं पर काम करेंगे तो यहीं पर सिमट जाएंगे, आप कभी रिस्क लेने की सोचेंगे ही नहीं। और जहां आपको इतना छोटा सा खजाना मिल रहा था और अपना जो सर्कल के बाहर है वहां बहुत बड़ा खजाना है, आप उसको कभी नहीं पा पाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ निकले, बाहर निकले, आप अगर बड़े वाले सर्कल के बाहर निकल गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पीछे वापस जाने की जरूरत नहीं होगी और आप बैठे बैठे, मैं यूं कहूं कि आपको बैठे बैठे इनकम आनी यहां पर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है आपको रिस्क लेने की सजा। रिस्क लेने की सजा क्या कहने का मतलब है, अगर आप रिस्क लेंगे तो रिस्क के तौर पर आपको सजा क्या मिलेगी। पहली सजा आपको ये मिलेगी कि आपको सीखने को मिलेगा। दूसरी सजा ये मिलेगी कि आप सीखे हुए को आप अगर लगाएंगे अपने रास्ते पर तो आप एक अच्छा खासा ग्रोथ अपने ऊपर देख सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप बैठे रहेंगे तो पैसा आएगा, सोएंगे तो पैसा आएगा, लेटेंगे तो पैसा आएगा, वॉशरूम में जाएंगे तो पैसा आएगा, हर जगह आपको पैसा ही पैसा आता हुआ दिखाई देगा। और दिखाई देगा नहीं बल्कि सच में वो पैसा आएगा। बस आप सीखिए, रिस्क लीजिए और रिस्क से अपने सर्कल को तोड़िए। लिमिटलेस मत बनिए, लिमिट के अंदर रहना छोड़ दीजिए, कंफर्टेबल मत बनिए, अनकंफर्टेबल जोन में चले जाइए। आपको लगता है कि आपको यहाँ पर आराम हो रहा है, नहीं, बाहर चले जाइए, उस जोन को तोड़ के ऐसी जगह जाइए जहां आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो। आप उन चीजों को जीतिए, सीखिए। पहले तो लर्न कीजिए। एक बात बता दूं, पहले आप लर्न कीजिए, फिर लर्न में से जो एल है उसको हटा दीजिए, लास्ट में क्या बचता है, अर्न। तो पहले लर्निंग देन अर्निंग। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे आज कि साइकोलॉजी और अपनी रिस्क पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए और इस तरह से आप अपने शेयर मार्केट में पहला स्टेप रख सकते हैं। शेयर मार्केट को जाने बिना उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जब तक आप अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते और शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी नहीं पा लेते, तब तक आप शेयर मार्केट में कदम नहीं रखेंगे। ये अपने आप से कहिए कि जब तक मुझे शेयर मार्केट के बारे में 80% नॉलेज नहीं हो जाती और जब तक मैं रिस्क लेना नहीं सीख जाता और जब तक मेरी साइकोलॉजी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो जाती, मैं तब तक शेयर मार्केट में कदम नहीं रखूंगा। क्योंकि अगर इसके बिना आपने शेयर मार्केट में कदम रखा तो आप समझ लीजिए इतना पीछे जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि अब आगे बढ़े या नहीं। आप वहीं पर लिमिटलेस रह जाएंगे, आप वहीं पर बन के रह जाएंगे। तो सबसे पहले अपनी नॉलेज गेन करें,
सबसे अच्छा शेयर मार्केट में जाने का तरीका है कि कहीं ना कहीं से नॉलेज लें, हर रोज नॉलेज लें। जहां से जिस तरह से भी आपको शेयर मार्केट की नॉलेज मिलती है वो आप लें। आप चाहे मेरी वीडियो देखें या किसी और की वीडियो देखें या बुक से पढ़ें या आपको कहीं से भी कैसी भी शेयर मार्केट की भी नॉलेज मिलती है तो उसे जरूर लें। उसके बाद एक्टिव करें, अपने आप को एक्टिव करें शेयर मार्केट के लिए। पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव सोचें, तभी आप अपने शेयर मार्केट में यहाँ पर एंटर हों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया दिया था इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्या होता है, बाय और सेल किया जाता है। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको यहाँ पर रिस्क नहीं मिलता। तो इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी इन्वेस्टर हैं वो बहुत जल्दी गेन नहीं कर पाते हैं। हालांकि शेयर मार्केट को सीखने का सबसे पहला स्टेप इन्वेस्टिंग ही होता है। देन उसके बाद अगर आप बहुत अच्छी तरीके से शेयर मार्केट एकदम गहराई से जान लेते हैं तो आप ट्रेडिंग में उतर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं फिर बता दे रहा हूं, बिना नॉलेज बिना लर्निंग के शेयर मार्केट में उतरने की गलती कभी मत करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस के साथ जो कि शेयर मार्केट की है। मेरा पर्पस आपको मोटिवेट करना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी वीडियो जो यूट्यूबर्स बनाते हैं मैं देखता हूँ कि उनका पर्पस क्या होता है, आपको मोटिवेट करना, आपको पॉजिटिव थिंकिंग लाना होता है। तो बहुत अच्छी बात है जो करते हैं, मैं भी उनकी बहुत वीडियोस देखता हूँ। अब मैं नाम नहीं लूंगा कि मैं किन की देखता हूँ बिकॉज इट इज अ प्राइवेसी। वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, स्टार्टिंग में मैंने भी सभी मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देखी थी, उन्हीं से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ। तो दोस्तों मेरा जो एम है वो आपको मोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैंने किस तरह से शेयर मार्केट में अपना स्टेप रखा और किस तरह से मैं आज इन्वेस्टिंग करता हूँ, ट्रेडिंग भी मैं करता हूँ, लेकिन अपने एक रिस्क टॉलरेंस को लेकर। वो क्या होता है रिस्क टॉलरेंस, वो मैं अपनी आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर से वॉच करें। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपने आप को खुद को तैयार करें एक पॉजिटिव माइंड के साथ, रिस्क लेने की एफिशिएंसी के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी सेफ, जय हिंद।